तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसे हीरे के बारे में जिसने ना जाने कितने राजघरानों की जान ली और वो उनके मौत का कारण बना, लेकिन फिर भी लोग आज भी उस हीरे के पीछे पागल है और उस हीरे के दीवाने हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हुए जानते हैं आखिर वो ऐसा कौन सा हीरा है जो सबकी जान लेने के बावजूद भी सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। कोहिनूर, ये नाम ही काफ़ी है। आज तक आपने जितने भी हीरो का नाम सुना होगा या फिर आज तक हमारी भारत की खदान से, या मैं कहूँ अगर आज तक पूरे विश्व की खदानों में से जो भी हीरे निकले ये उन सब में से सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि ये कोहिनूर की चमक है ही ऐसी कि जो इसे एक बार देख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। और इस हीरे को नाम कोहिनूर भी इसकी चमक की वजह से ही मिला है, क्योंकि कोहिनूर शब्द का मतलब होता है द माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पहाड़। अब आप सोचेंगे अगर ये कोहिनूर इतना इतना खास है तो इसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि इस कोहिनूर हीरे की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 70,000 करोड़ टू 84,000 करोड़ है। मतलब अब आप सोचिए कि एक हीरे का इतना ज़्यादा प्राइस, और मैं आपको बता दूं कि इस हीरे का वजन लगभग 21.12 ग्राम है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हीरा कितना खास है और ये हीरा कितना चमकीला है कि लोग इसके पीछे पागल हैं कि एक हीरे के लिए लोग 70,000 करोड़ टू 84,000 करोड़ देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी उन्हें ये हीरा नहीं मिल रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई इस कोहिनूर हीरे की प्राइस, वेट और खासियत की बात। तो अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दरअसल इस कोहिनूर हीरे का असली नाम समयंतक मणि है। दरअसल हमारी इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से ये मणि भगवान सूर्य देव ने अपने एक भक्त सत्यजीत को उसकी तपस्या से खुश होकर दी थी और उससे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या से खुश होकर इस पूरे विश्व का सबसे मूल्यवान रत्न दे रहा हूँ, यानी समयंतक मणि दे रहा हूँ। और ये सुनते ही सत्यजीत के मन में घमंड आ जाता है कि मेरे पास तो अब इस पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा मूल्यवान रत्न है। और वो अपने घमंड में चूर होकर सबसे पहले पहुँचता है श्री कृष्ण की द्वारका और उनसे जाके कहता है कि भले ही आप त्रिलोकी के नाथ है और आपके इशारे पे पूरा विश्व चलता है, लेकिन मेरे पास ये समयंतक मणि है जो आपके सारे खजाने और सारे रत्नों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब श्री कृष्ण उसे हंस के कहते हैं कि सत्यजीत, तुम अपने इस मणि पे इतना घमंड मत करो, क्योंकि घमंड में तुम क्रोध के आवेश में आ चुके हो और कहीं यही घमंड और क्रोध तुम्हारे मणि खोने का कारण ना बने। और ये सुनते ही सत्यजीत गुस्से से लाल बबूला हो जाता है और तुरंत द्वारका से निकल जाता है। और इसके कुछ दिनों बाद ही सत्यजीत से वो मणि खो जाती है, जिसका इल्ज़ाम वो सीधा सीधा श्री कृष्ण पे लगाता है, क्योंकि सत्यजीत को श्री कृष्ण की वही बात याद आती है जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इस मणि पे इतना घमंड मत करो, क्योंकि यही घमंड कहीं तुम्हारे इस मणि खोने का कारण ना बने। और सत्यजीत सोचता है कि श्री कृष्ण ही उनसे वो मणि चाहिए, क्योंकि वो उनसे जलते कि वो भले त्रिलोकी के नाथ है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा मूल्यवान रत्न नहीं जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। और वो सीधा श्री कृष्ण की द्वारका पहुंच जाता है और उनसे अपने समयंतक मणि लौटाने को कहने लगता है, जिसके बाद श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से उस समयंतक मणि का पता लगाते और सत्यजीत को पूरी बात समझाते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमसे मणि खोई थी। और फिर सत्यजीत को उस मणि का पता बता देते हैं, जिसके बाद सत्यजीत को अपनी भूल का एहसास होता है और वो श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगता है और उनसे कहता है कि प्रभु, अब आप ही इस मणि को अपने पास रखिए, क्योंकि आप ही इस मणि के असली हकदार हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण उस मणि को अपने खजाने में रखवा देते हैं। लेकिन सत्यजीत की घमंड, क्रोध और ईर्ष्या की भावना के कारण अब वो हीरा श्रापित हो गया था और अब जो भी उस हीरे को अपने पास रखता उसे बस बर्बादी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। और लोगों का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि यदुवंश और द्वारका के डूबने के पीछे कहीं ना कहीं श्रापित हीरे का भी हाथ है। और जब द्वारका डूबी तब ये हीरा भी उसके साथ सदियों के लिए समुद्र में कहीं गुम हो गया। लेकिन यहाँ इस श्रापित हीरे की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि सन 1306 में इस हीरे का नाम फिर से एक लेख में आता है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी आदमी इस हीरे को अपने पास रखेगा उसे बस मुसीबत और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा और सिर्फ कोई महिला ही इस हीरे को पहन सकती है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि उस लेख लिखने वाले को ये बात कैसे पता थी। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी इस कोहिनूर हीरे से जुड़े कई राज अनसुलझे हैं और अभी तक ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है कि आखिर ये कोहिनूर हीरा निकला कहाँ से है। तो आइए अब जानते हैं ये हीरा सबसे पहले किसको मिला और इस हीरे ने उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद की।
हीरे ने सबसे पहले कातीय वंश को बर्बाद किया, जो इसके सबसे पहले मालिक थे, क्योंकि जैसे ये हीरा उनके पास आया, उनका 317 साल से भी ज़्यादा पुराना राज पूरी तरीके से बर्बाद और नष्ट हो गया। जिसके बाद ये हीरा तुगलकों के पास पहुंचा, जिन्होंने इस हीरे को कातीय वंश पे हमला करके उनसे छीना था। और तुगलकों के साथ भी वही हुआ जो कातवीय वंश के साथ हुआ था। पहले तो तुगलकों ने इस बात को बस एक अफवाह समझा और उस हीरे की चमक में आकर उसे अपने खजाने में रखवा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बाबर ने तुगलकों पर हमला करके उनसे ये हीरा छीन लिया और उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन जैसे ही बाबर के पास ये पहुंचा, उसके थोड़े समय बाद ही बाबर की हत्या कर दी गई, जो कि इब्राहिम लोदी की मां ने की थी, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने मारा था। बाबर की हत्या के बाद ये हीरा उसके खजाने में कई सालों तक बंद रहा। लेकिन फिर जब शाहजहाँ को इसके बारे में पता लगा तो उसने इस हीरे को निकाल कर अपने मयूर सिंहासन में लगवा दिया। जिसके कुछ दिनों बाद ही शाहजहाँ की सबसे बीवी मुमताज़ की भी मौत हो गई और उनका राज उनके बेटे औरंगजेब के हाथों में चला गया और शाहजहाँ को भी नज़रबंद कर दिया गया। जिसके बाद फिर सन 1739 में फ़ारसी शासक नादिर शाह भारत आए और मुग़लों पर हमला करके मुग़लों का अस्तित्व ख़त्म कर दिया और मुग़लों के खजाने और कोहिनूर को अपने साथ पर्सिया ले गए। लेकिन उसके ठीक 7 साल बाद सन 1747 में उनकी भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद ये हीरा अफ़गानिस्तानी राजा शेरशाह अहमद शाह दुरानी के पास पहुंच गया और उनके साथ भी वही हुआ। हीरा अपने साथ लाने के कुछ सालों बाद ही हमारे पंजाब के एक राजा रंजीत सिंह ने शेरशाह अहमद दुरानी पे हमला कर दिया और उसका पूरा राज बर्बाद कर दिया और उसके सारे खजाने और उस हीरे को अपने साथ पंजाब ले आए। लेकिन हीरा जैसे ही राजा रंजीत सिंह के पास आया, उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी सेहत खराब होने लगी और उनकी सेहत के साथ साथ उनका साम्राज्य भी कमज़ोर होने लगा। जिसके कुछ दिनों बाद ही उनके राज्य पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया और उनके पूरे राज्य और खजाने और उस कोहिनूर हीरे को अपने कब्जे में कर लिया। और कई राजाओं की तरह इस हीरे ने राजा रंजीत सिंह को भी अपने श्राप का शिकार बना लिया। अंग्रेज़ शुरू से ही होशियार थे, इसलिए उन्होंने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा और इसे इंग्लैंड भिजवा दिया। लेकिन श्राप तो अपना असर दिखाता ही है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस कोहिनूर हीरे के श्राप की वजह से अंग्रेज़ भी कमज़ोर हुए थे और बाद में अंग्रेज़ों ने इस हीरे की पूरी कहानी जानी तो इन्हें पता लगा कि जो भी आदमी इस हीरे को पहनेगा वो बर्बाद हो जाएगा और सिर्फ कोई महिला ही पहन सकती है। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इस हीरे को क्वीन एलिज़ाबेथ के क्राउन में लगवा दिया और आज भी वो हीरा क्वीन एलिज़ाबेथ 2 के क्राउन में लगा हुआ है और क्वीन भी बिल्कुल सही सलामत है। अब ये बात कितनी झूठ है या कितनी सच ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ बगल में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल पे अभी कुछ 4500 सब्सक्राइबर, तो मैं चाहता हूँ हमारे चैनल जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर ले, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखूँगा। तो गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल को जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो।